Mute. Okay. Good morning, guys. Today we'll be covering the last continent, that is Asia. So let's start. Okay, I'm audible, no? Yes, ma'am. Okay. So Asia is the world's largest continent. ये आपका 8.8% एरिया कवर करता है, जिसकी पॉपुलेशन है अराउंड 4.4 बिलियन. तो 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यहीं पे है, क्योंकि चाइना और इंडिया यहाँ पे है. तो इसका जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे काफी कंट्रास्ट दिखेगा आपको रिलीफ में, टेम्परेचर में, वेजिटेशन में, पीपल ऑल्सो. यहाँ पे इसका लोकेशन एक बार देख लो. ये ईस्ट ऑफ द स्विस कैनाल है. यूराल रिवर है, जो कि नेचुरल बाउंड्री बनाता था, हमने देखा था यूरोप एंड एशिया के बीच में. एंड द साउथ ऑफ कॉकस माउंटेन्स एंड कैस्पियन एंड ब्लैक सी. ईस्ट में पैसिफिक ओशन है, साउथ में इंडियन ओशन है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है. तो कुछ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट्स देख लेते हैं. जो हाईएस्ट पॉइंट है सबको पता है, माउंट एवरेस्ट. तो वो भी इसी कॉन्टिनेंट में है, नेपाल वाले रीजन में. और जो लोवेस्ट प्लेस है ऑन अर्थ, डेड सी, तो ये आपका इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में है. तो एक बार मैप पे देख लेते हैं. ये दिख रहा होगा यहाँ पे, डेड सी, ये वाले एरिया में. एंड माउंट एवरेस्ट की लोकेशन यहाँ पे, इसकी हाइट है 8848. फिर कुछ इधर एरियाज देख लेते हैं इसमें, फिजिकल में. तो ये ऊपर आपका वेस्ट साइबेरियन प्लेन्स आ जाता है, सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू है यहाँ पे. लेक बैकाल काफी फेमस है, ये अभी देखेंगे क्या है इसके बारे में. और इसके नीचे है लेक बलकश. बाकी ये पूरा मंगोलिया का है. गोबी डेजर्ट वेरी फेमस. मंचूरियन प्लेन्स काफी फेमस है यहाँ पे, ये चाइना वाले रीजन में. चाइना की दो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है. जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यांगसे है, जो कि सबसे लंबी नदी है यहाँ की, यांगसे रिवर. और ये वर्ल्ड की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है. सबसे पहले नाइल आता है, फिर अमेजोन आता है, फिर उसके बाद इसका नंबर है. और जो दूसरी इंपॉर्टेंट नदी, जिसको हम येलो रिवर भी बोलते हैं या फिर हुआंग है, चाइना की लैंग्वेज है, तो येलो नदी है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ गिरेगी, आपकी येलो सी में गिरेगी. तो रिमेम्बर दिस, ये दो नदी याद कर लेना, वाई वाई से ही है, यांगसे एंड येलो रिवर. फिर ये वाला एरिया आपका, ये नंदा देवी पीक है. बाकी यहाँ पे ये मैकोंग रिवर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है. और ये एलएमटी याद कर लेना या एमटीएनएल याद कर लेना, ड्रग वाला जो एरिया है. ड्रग ट्रैफिकिंग काफी यहाँ से होती है. कुछ डेजर्ट्स यहाँ पे पड़े हैं हम, अरेबियन जो पेनिनसुला है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एरिया. और ईरान के कुछ डेजर्ट्स देखेंगे. इंडिया का अपना थार डेजर्ट, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट है. सो रिमेम्बर दिस फैक्ट. ठीक है, तो डिविजन्स देख लेते हैं. जो पूरा एशिया है ये आपका डिवाइडेड है 6 डिविजन्स में. सेंट्रल एशिया में सारी कंट्रीज आती हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. तो मैप पे देख लेते हैं एक बार, पॉलिटिकल मैप पे आपकी ये वाली कंट्रीज पूरी. तो आपको दिख रहा होगा कजाकिस्तान लार्जेस्ट है एरिया में. और वहीं पे है आपका दो वाटर बॉडीज इंपॉर्टेंट है, एक है लेक बलकश और एक होता है अरल सी. तो अरल सी इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका कू से याद कर लेना. दो जो कंट्री सराउंड करती, ऊपर है कजाकिस्तान, नीचे है उज्बेकिस्तान. तो कू इज द ट्रिक. और यहाँ एक चीज आप देखेंगे, यहाँ पे दो रिवर जाके गिर रही हैं, एक अमू दरिया और एक सर दरिया है. प्रोनाउंसिएशन माइट बी रॉन्ग.
ये दिख रही होगी सिर दरिया, वहीं से नीचे से ही अमर दरिया आती है। यहाँ पे दिख रहा है ये अरल सी, ये सिर दरिया है, अमू दरिया। ठीक है, फिर चाइना है। ईस्टर्न में अगर देखा जाए तो चाइना है, तो चाइना का एक दो फैक्ट देख लो कि चाइना का जो मैनचेस्टर है उसको शंघाई को बोलते हैं। फिर हांगकांग है। जापान, तो जापान में भी दो फैक्ट याद कर लेना, याद आएगा उसमें लिखने के लिए सही रहेगा। डेट्रॉइट अगर पूछा जाए जापान का तो नागोया को बोलते हैं, और यहाँ के मैनचेस्टर ऑफ जापान अगर पूछा जाए तो ओसाका को बोलते हैं। बाकी नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, मकाओ ये आपके चाइना के इधर है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये रीजन। तो मकाओ, मंगोलिया एंड ताइवान, तीन की लोकेशन तो पता है। नॉर्थ नॉर्दर्न एशिया में रशिया आता है और इसके मैनचेस्टर को बोलते हैं इवन नाउ। फिर साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज देख लेते हैं। ब्रुनई है, म्यांमार है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्टे एंड वियतनाम। तो एक बार इधर कंट्रीज देख लेते हैं। ये ऊपर आपका यहाँ पे वियतनाम, थाईलैंड है, कंबोडिया है, सिंगापुर का लोकेशन देख लो क्योंकि पीवाईक्यू में आया हुआ है, मलेशिया वाला पूरा रीजन, ये सुमात्रा, जावा और यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट है। फिर बोर्नियो वाला देख लेते हैं, बोर्नियो है पूरा, यहाँ पे फिलीपींस है, मिंदनाओ है ये, और ये तिमोर लेस्टे है। एंड फिलीपींस तो सबको पता ही है, ये पूरा रीजन। ठीक है, आगे चलते हैं। साउथ एशिया देख लेते हैं। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया। तो इंडिया के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इंडिया का जो डेट्रॉइट है वो चेन्नई को बोलते हैं, और रूर ऑफ इंडिया बोलते हैं छोटा नागपुर को। मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। वेस्टर्न एशिया देखेंगे तो इसमें आपकी ये कंट्रीज आ जाएंगी, अर्मेनिया, अजरबैजान, बहराइन, साइप्रस, जॉर्जिया, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, टर्की, यूएई एंड यमन। ये वाला पूरा रीजन। ये आपको साइप्रस दिख रहा होगा, यहाँ से पूरा लेते हुए टर्की है, जॉर्जिया है, इराक वाला ये सऊदी अरेबिया, ये पूरा इधर से आ जाएगा। ये सब आपका पार्ट हो जाएगा वेस्टर्न एशिया का। फिर मेजर फिजिकल डिविजन्स देखें तो सबसे ऊपर आते हैं नॉर्दर्न लोलैंड्स। तो नॉर्दर्न लोलैंड्स क्या है, एक्सटेंसिव प्लेन एरियाज हैं जो कि थोड़े पैचेस में है। तो जैसे सबसे पहला है ग्रेट साइबेरियन प्लेन। तो ग्रेट साइबेरियन प्लेन का एक्सटेंशन देख लेते हैं। इट एक्सटेंड्स बिटवीन यूराल माउंटेन इन द वेस्ट एंड द रिवर लेना इन द ईस्ट। तो आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे यूराल माउंटेन है और यहाँ रिवर दिख रही होगी लेना, और ये आपका पूरा ये लोलैंड वाला एरिया है, नॉर्दर्न साइबेरियन लोलैंड एंड ये साइबेरिया वाला पूरा रीजन। फिर मंचूरियन प्लेन्स, ये एरिया है जो कि आपका ज्वाइन करता है आमूर रिवर का और इसकी ट्रिब्यूटरीज को, और ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना में देखने को मिलेगा। तो इधर कहीं है मंचूरियन प्लेन्स। इस एटलस में दिख रहा होगा क्लियरली, ये है मंचूरियन प्लेन, और ये ऊपर से आपको दिख रही होगी आमूर रिवर जा रही है। तो ये इसमें इतना ही फैक्ट है, इधर इसमें भी दिखा रखा है मंचूरियन प्लेन्स वाला एरिया। फिर कुछ ग्रेट प्लेन्स हैं चाइना के। तो हमने देखा था दो मेजर रिवर्स हैं यहाँ पे, हुआंगहो जिसको येलो रिवर भी बोलते हैं, यहाँ व्हीट का काफी प्रोडक्शन होता है, कोल रिजर्व्स मिलते हैं, इसको सॉरो ऑफ चाइना भी बोलते हैं, और ये जो चाइनीज सिविलाइजेशन है यहीं पे फ्लरिश किया था। तो पहली येलो रिवर है, दूसरी है यांगसे रिवर। तो यांगसे यहाँ की सबसे लंबी नदी है। एक बार देख लेना मैप में, यहाँ पे भी दिखा ही रखा है इन्होंने, वही चीज है, येलो को योंग हो। तो ये भी पीवाईक्यू में था, तो ये नाम पता होना चाहिए, येलो रिवर का दूसरा नाम योंग हो। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स वाला एरिया सबको पता होगा, ये जहाँ पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन फ्लरिश किया था। तो इसको इधर मैप में देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा मेसोपोटामिया प्लेन्स,
ऊपर ये टिग्रिस है एंड ये यूफ्रेट्स है, और ये पर्शियन गल्फ में जाके गिर जाती हैं। उसके बाद गंगा प्लेन्स वेरी फेमस। एक चीज, एक फैक्ट देखना, जो मेकोंग रिवर है उसको गंगा ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। तो गंगा प्लेन्स तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पूरा गंगा है, उसकी ट्रिब्यूटरीज दिखाई गई हैं, देख लेना, गंडक, घाघरा, गोमती। फिर इरावदी प्लेन्स, इरावदी प्लेन से पीवाईक्यू आया हुआ है, और एक इसकी और रिवर है म्यांमार की जो हमें पता होनी चाहिए, साल्वीन रिवर। तो देख लेते हैं, ये है पूरा इरावदी नदी, इधर साइड है, और ये जो नदी दिखाई दे रही है यही है आपकी साल्वीन रिवर। फिर सेंट्रल माउंटेन्स हैं यहाँ पे, दीज आर प्रोमिनेंट एंड एक्सटेंसिव माउंटेन रेंजेस हैं। ये कंसिस्ट करते हैं आपका पामिर नॉट, जो पामिर है इसको बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो पामिर एंड तियानशान रेंज है, एंड ये एक्सटेंड करते हैं अक्रॉस द पोर्शंस ऑफ अफगानिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो काफी लंबा स्प्रेड है इसका। यहाँ पे काफी डेजिग्नेटेड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। तो ये कौन डिक्लेयर करता है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल। तो एक बार देख लेते हैं लोकेशन कहाँ पे है पामिर नॉट की। तो ये पामिर नॉट है, ये जंक्शन है 5 माउंटेन रेंजेस का। एक है सुलेमान रेंज, फिर हिंदू कुश है, कुनलुन है, कराकोरम एंड हिमालयन रेंजेस। तो मैप में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये है आपका पामिर नॉट, तानशेन, कराकोरम एंड हिंदू कुश। इस वाले मैप में देखिए, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे दिख रहा होगा ये पामिर नॉट्स, उसके आगे का देख लीजिए, यहाँ पे ये त्यानशेन, कराकोरम वाला रेंज है, अल्तुन शान, हिंदू कुश इधर साइड से, एंड ये सुलेमान रेंज उसके नीचे। फिर कुछ पीक्स देख लेते हैं एशिया की। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा ये पामिर नॉट, और ये आपका जो एक्सटेंशन है, ये पूरा ये कंटिन्यूअस जोन है, यहाँ पे अर्मेनियन नॉट बोलते हैं इसको, और अपना वाले को बोलते हैं पामिर नॉट। ये वाला पूरा एक बार देख लीजिए। कुछ पीक्स देख लेते हैं एशिया की। तो माउंट एवरेस्ट पीक है, ये नेपाल, तिब्बत, चाइना बॉर्डर पे है। K2 है अपना पाकिस्तान एंड चाइना का। कंचनजंगा किसके बीच में है? नेपाल और सिक्किम। लोत्स ये इतना फेमस नहीं है। मकालू देख लीजिए, नेपाल, तिब्बत और चाइना। तो 2 पीक्स काफी इंपॉर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट, K2 एंड ये कंचनजंगा भी। फिर यहाँ कुछ रीजन्स दिखाए गए हैं, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये वाला रीजन। ये त्यानशान, कुनलुन, ये पूरा आपका तिब्बतन प्लेट्यू वाला एरिया आ जाता है। इधर आपका एक्सटेंशन है पूरा हिमालयाज का। ये अरावलीज है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, हिंदू कुश है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपका ये जो ग्रेटर कॉकस है, लेसर कॉकस है, यही पूरा नॉट है, आर्मेनियन नॉट जिसको बोलते हैं। फिर सेंट्रल एंड सदर्न प्लेट्यूज देख लेते हैं कुछ। तो प्लेट्यूज क्या होते हैं? थोड़े से उठे हुए एरियाज, प्लेन से थोड़ा सा हाइट ज्यादा होती है और माउंटेन से कम होती है। तो यहाँ पे लद्दाख प्लेट्यू है, ये आपका कराकोरम रेंज एंड हिमालयन माउंटेन रेंज के बीच में है। फिर जो तिब्बत है, ये आपका कुनलुन एंड हिमालयन माउंटेन रेंज के बीच में है। उसके बाद पामिर, ये आपका देखा ही था हमने, तियानशान, कराकोरम, कुनलुन एंड द हिंदू कुश रेंजेस। फिर आर्मेनियम वाला, ये आपका कैस्पियन एंड ब्लैक सी के बीच में है, ये वाले रीजन में पूरा। कॉकस ये माउंटेन्स हैं, यहीं से पूरी नॉट है इसकी। फिर मंगोलियन देख लेते हैं, ये ग्रेटर माउंटेन्स इन द ईस्ट, in Yin Mountains to the south, and Altai Mountains to the west, and the Sayan and Khenti Mountains to the north. फिर डेक्कन प्लेट्यू सबको पता ही है, वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। तो ये वाला एरिया पूरा डेक्कन। इसमें भी अलग से इन्होंने कुछ दिखा रखा है, देख लीजिए, डेक्कन प्लेट्यू है, तिब्बत प्लेट्यू है, ईरानियन प्लेट्यू है यहाँ पे। फिर एक किम्बरले प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया में है, और किम्बरले हमने एक जगह भी देखी थी जो कि साउथ अफ्रीका में है, विच इज वेरी फेमस फॉर डायमंड्स। तो ये देख लेना कि प्लेट्यू अफ्रीका में मत मार्क कर देना, प्लेट्यू पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया में जाएगा,
और किम्बरले एज अ जगह पूछेगा या सिटी पूछेगा तो वो आपका साउथ अफ्रीका का हो जाएगा। उसके बाद पेनिनसुलास देख लेते हैं। तो पेनिनसुला क्या होता है, कोई बताएगा? एनीवन, पेनिनसुला क्या होता है? Which is the land which is covered by the water from three sides. करेक्ट। तो हमने देखा था यहाँ पे यूरोप को पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास बोलते हैं, तो यहाँ पे काफी पेनिनसुलास हैं। स्कैंडिनेवियन है, आइबेरियन पेनिनसुला है, बल्कन्स है। बट अपना देख लेते हैं यहाँ जो डिस्कशन है एशिया का, तो अरेबियन पेनिनसुला ये पूरा स्ट्रेच, फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला इसको भी पेनिनसुला बोलते हैं, एंड अपना ये डेक्कन पेनिनसुला तो है ही। फिर ये जो एरिया है लाओस थाईलैंड वाला, इसको इंडो चाइना पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और है, ये सबसे फेमस है, मलाय पेनिनसुला। काफी हम लोग सुनते हैं, क्राइस्थमस के लिए है, मलक्का स्ट्रेट के लिए फेमस है ये। तो ये देख लेना, यहाँ पे सिंगापुर है, ये पूरा ऊपर का ये मलेशिया वाला स्ट्रेच है। फिर डेजर्ट्स देख लेते हैं। तो एशिया के बड़े बड़े डेजर्ट्स जो हैं वो है गोबी डेजर्ट, टकला मकान, थार डेजर्ट, कराकुम एंड रुबल खली डेजर्ट। तो जो रुबल खली डेजर्ट है ये कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड सी, जो कि कवर करता है आपका एरिया सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई एंड यमन। तो एक बार देख लो यहाँ पे लोकेशन, ये गोबी डेजर्ट है, इंडिया का ये थार डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट ये पूरा यहाँ पे है, एंड कराकुम जो कि आपका कैस्पियन सी के पास है, कराकुम। एंड रुबल खली भी देख लेते हैं कहाँ पे है ये आपको दिख रहा होगा सऊदी अरेबिया में ये एरिया रुबल खली। और अगर ईरान के डेजर्ट्स देखने होंगे तो दश्त से याद रखना, दस्त नाम है, दस्ते लुट एंड दस्ते कवीर, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं। फिर देख लेते हैं आइलैंड्स ऑफ एशिया। तो एशिया में काफी क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आर्किपेलागो। तो हम लोग काफी पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में मलाय आर्किपेलागो, जो डच वाले इधर चले आए थे। तो ये इसके देख लेते हैं, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, जापान है, अंडमान है, निकोबार कुछ एग्जांपल्स हैं। आर्किपेलागो दैट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सबको पता है ये अपना पूरा अंडमान वाला पूरा यहाँ पे आर्किपेलागो है, ये मलाय वाला है, फिलीपींस का यहाँ पे ऊपर है क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स। एक और इम्पोर्टेंट एरिया है यहाँ पे कुरिल आइलैंड, ये न्यूज में भी था कुछ। तो ऊपर देख लेना, यहाँ पे कमचटका पेनिनसुला है और नीचे ये कुरिल आइलैंड है। फिर ड्रेनेज देख लेते हैं, वाटर बॉडीज। ओशंस कौन कौन सी हैं? तो एशियन कॉन्टिनेंट में 3 मेजर ओशंस हैं तीनों साइड से, एक पैसिफिक, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन। तो इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसकी कुछ रिवर्स देख लेते हैं। तो ये जो रिवर्स फ्लो करती हैं आर टिग्रिस, यूफ्रेट्स, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी। तो इरावदी पीवाईक्यू में है, सबको पता है म्यांमार की है। तो साल्वीन भी पीवाईक्यू है, तो देख लो ये भी आपका म्यांमार में है। यहाँ पे इधर साइड आपको ये इरावदी दिख रही है, इसके ईस्टर्न मोस्ट साइड पे ही बहती है साल्वीन नदी, ये दिख रही होगी। देख लेना यहाँ पे ऊपर से जब ये आती है तो इसका नाम होता है नूजियांग, थोड़ा एंग्री, न्यूजियांग मतलब थोड़ा एंगर होता है शायद से, तो इसको न्यूजियांग बोलते हैं। नीचे इसको साल्वीन बोल दो या फिर थानलवीन। तो रिमेम्बर ऑल 3 नेम्स। म्यांमार की 2 ही नदी याद रखनी है हमें, इरावदी एंड साल्वीन। फिर उसके बाद आर्कटिक ओशन में देख लेते हैं, जो रिवर्स हैं वो है ओब, येनीसे एंड लेना। तो लेना भी हमने देखा था, ओब भी देखा है, तो यही 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओब एंड लेना। तो आपको ये दिख रही होगी ओब रिवर, एंड लेना इसमें दिखाया नहीं, बट हमने यहाँ पे देखा था फिजिकल में, यहाँ पे दिख रही होगी लेना रिवर, एंड ये है आपकी ओब। और एक और रिवर याद कर लेना, अमुर रिवर, जो कि मंचूरियन प्लेन्स के नॉर्थ में है। तो 3 रिवर्स याद रख लीजिएगा, ओब, लेना एंड आमुर। बाकी लेक बैकॉल है, इसका भी लोकेशन पता होना चाहिए। टकला मकान डेजर्ट है यहाँ पे, एंड गोबी डेजर्ट। तो एक बार रफ ग्लांस कर लो, तिब्बतन प्लेटू, ब्रह्मपुत्र रिवर है। ये 2 रिवर हमने देखी थी, कितनी लंबी है देख लो, यांगसे रिवर, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, एंड ये येलो रिवर है ऊपर। मेकोंग रिवर भी काफी इंपॉर्टेंट है, विल डिस्कस दैट। ठीक है, सीज देख लेते हैं। तो कॉन्टिनेंट में काफी सीज हैं जो कि
एशियन ड्रेनेज का, जैसे अंडमान सी है, अरेबियन सी है, बांदा सी। तो बांदा सी की लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ दिख रहा होगा आपको बांदा सी, नीचे यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में ये है बांदा सी। यहाँ पे बांदा सी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे एक स्ट्रेट ऑफ मकासर है जो कि कनेक्ट करता है जावा सी को सेलेब सी से। तो ये भी देख लेना, जावा सी, सेलेब सी एंड स्ट्रेट ऑफ मकासर। फिर कारा सी है, लक्षद्वीप सी है, सी ऑफ जापान है एंड सी ऑफ ओखोत्स्क। तो एक बार ये भी देख लेते हैं। सी, ये आपको दिख रहा होगा, सी ऑफ जापान, इसी को ही बोलते हैं सी ऑफ ओखोत्स्क। ये ऊपर है इसके, कमचटका पेनिनसुला के नीचे है। और ये लक्षद्वीप सी, जिसको LAC से लक्षद्वीप ऐसे लिखा है, तो ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है। फिर साउथ चाइना सी एंड द येलो सी, ये तो हमने देख ही लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी दिखा रखा है इन्होंने सी ऑफ ओखोत्स्क, ये बेरिंग सी जो कि एशिया को करता है यहाँ से अलग। सी ऑफ जापान, येलो सी की लोकेशन देख लीजिए, ईस्ट चाइना सी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड साउथ चाइना सी तो न्यूज में रहता ही है। फिलीपीन सी एंड जावा सी, जावा बांदा ये सब इधर ही है, जावा बांदा सेलेब। तो ये तीनों सी याद कर लीजिएगा, जावा सेलेब बांदा। अराफुरा सी है बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला एरिया लक्षद्वीप सी। तो यहाँ पे कुछ कारा सी, लैप्टेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी, ये आपके नॉर्थ ऑफ रशिया में है। बेरिंग सी काफी इंपॉर्टेंट है, नदर्न ऑफ रशिया है जहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है। एंड सी ऑफ ओखोत्स्क, ये ईस्ट ऑफ रशिया है। फिर बांदा सी अभी हमने देखा था, ये ईस्ट है सेलेब सी के, पैसिफिक ओशन में है। तिमोर सी नॉर्थ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे तिमोर लेस्टे हमने देखा था। तो इसी रीजन में तिमोर लेस्टे या तिमोर सी बोल दीजिए। फिर एक आराफुरा सी है, अभी देखा था, नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड बे ऑफ बंगाल ईस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। और रेड सी सबको पता है, जो कि एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। इसकी कंट्रीज को याद करने की ट्रिक है डेजी। तो कुछ अब लेक्स देख लेते हैं। तो लेक बैकाल अभी हमने ऊपर देखा था, तो ये रशिया में इसकी इंपॉर्टेंट लेक है। तो बस एक यही लेक याद कर लीजिएगा। जापान की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार नाम देख लेना, अकान, माशु, बीवा एंड शिकोत्सु। उसके बाद चाइना का देख लेना, लेक खनका, ज्यादा सुना नहीं होता है तो देखना, खनका हम गलत सोच सकते हैं कि इंडिया का होगा या कुछ, तो बट ये चाइना का है। और अपने इंडिया का डल लेक है, चिल्का लेक है, वेम्बनाड लेक है, पुलिकट लेक है, सुखना लेक है। फिर लेक मटानू एंड टोबा है इंडोनेशिया का, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बैकाल का एक फैक्ट है कि ये डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड का, इट इज इन दी सदर्न साइबेरिया, ये वाला। फ्रेश वाटर देख लेते हैं। तो लेक बैकाल तो इज लोकेटेड इन सदर्न रशिया, इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। द लेक कंटेन्स 20% ऑफ द वर्ल्ड्स सन फ्रोजन फ्रेश वाटर। तो ये डीपेस्ट है, तो काफी भौकाल टाइप का है, तो ऐसा याद कर लेना, बैकाल का थोड़ा भौकाल टाइप का है। फ्रेश वाटर है एंड डीपेस्ट है और सबसे पुरानी है, तो पुराने लोगों का तो होता ही है, तो बैकाल ओल्डेस्ट लेक है। फिर यांगसे है, यांगसे आपका लॉन्गेस्ट रिवर है, कहाँ का, एशिया का। एंड द थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगा वर्ल्ड का, क्योंकि अमेजोन और नाइल उसके पहले आ जाते हैं। तो ये देख लेना, यांगसे जो हमने डिस्कस किया था, इसको लाइफ ब्लड ऑफ चाइना भी बोलते हैं। फिर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर है, ये आपका टर्की में है एंड फ्लो थ्रू सीरिया एंड इराक, जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हम बात करते हैं वही है। और ये गिर जाती है आपकी पर्शियन गल्फ में। ये देखा ही था अभी हमने मैप पे, ये गल्फ है, ये रिवर है आपकी, और ये पर्शियन गल्फ है। उसके बाद सॉल्ट वाटर देख लेते हैं। जो पर्शियन गल्फ है, ये काफी यहाँ पे इवेपोरेशन होता है, तो ये एक्सट्रीमली सॉल्टी है। फिर जो सी ऑफ ओखोत्स्क हमने देखा था, कमचटका पेनिनसुला के नीचे है।
तो ये आपके सब सॉल्ट वाटर हैं। एंड जो बे ऑफ बंगाल सब बॉर्डर करता है बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड बर्मा, तो यहीं पे आपकी सारी लार्ज रिवर्स जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र यहीं पे जाके गिरती हैं। ये रहा अपना बे ऑफ बंगाल। स्ट्रेट्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बेरिंग स्ट्रेट। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। देखते हैं कहाँ पे है ये पूरा स्ट्रेट, काफी लंबा है स्ट्रेट। और नैरो स्ट्रेट में बॉस्फोरस स्ट्रेट है, तो सबने पढ़ा होगा यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीज एंड स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। तो ये आपका इधर है, मरमरा सी के पास में ही है। तो ये है, ये इधर आपका ब्लैक सी है, तो ये स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है। तो देखो कितना नैरो है। और ये है हमारा सी ऑफ मरमरा, और यहीं पे है स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीज। तो ये रिमेंबर दिस, ब्लैक सी बॉस्फोरस स्ट्रेट यहाँ पे है। फिर बेरिंग स्ट्रेट है जो हमने अभी देखा ही था, इधर है। यहाँ आपकी बेरिंग सी है, और यहीं पे स्ट्रेट है जो कि एशिया को अलग करता है अमेरिका से। फिर बास स्ट्रेट है या बेस स्ट्रेट जो भी बोलते हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। जिब्राल्टर स्ट्रेट सबने पढ़ा है, अफ्रीका को यूरोप से। तो यहाँ पे मोरक्को के ऊपर ही देखने को मिलता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। बाकी ये फोर्मोसा एक स्ट्रेट देख लेना, ताइवान, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड रहता है तो ताइवान स्ट्रेट बोलते हैं, ताइवान और चाइना के बीच में है। लूजॉन स्ट्रेट है, ये ताइवान एंड लूजन, ये फिलीपींस वाले एरिया में यहाँ पे दिख रहा होगा। ये फिलीपींस है, एंड ये देखिए इसका एक रीजन है यहाँ पे लूजॉन लिखा है। ये एरिया है, यहाँ पे लोकेशन भी है, तो ये वाला एरिया पूरा। सुंडा स्ट्रेट सबको पता है, जावा और सुमात्रा के बीच में है। तो ये आपका सुमात्रा है, ये है जावा, ये पूरा। तो इसके बीच में सुंडा स्ट्रेट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूएई एंड ईरान, ये भी न्यूज में था। स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीज एशिया और यूरोप के बीच में है। सी ऑफ मरमरा को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिखाया गया है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। अब कुछ रिसोर्सेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे काफी जोन्स हैं, नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो जो नॉर्थ या सेंट्रल जोन है ये अफेक्ट होता है आपका कोल्ड एंड ड्राई आर्कटिक विंड से, स्पेशली जो कि साइबेरियन रीजन से आता है। तो यहाँ पे आपको हार्ड ग्रेन्स देखने को मिलेंगे जैसे बार्ले, बकव्हीट, मिलेट्स, ओट्स एंड व्हीट। यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट एक फैक्ट है कि मंगोलिया में 75% की जो एग्रीकल्चर लैंड है वो लाइव स्टॉक रेयरिंग जैसे शीप, गोट्स एंड कैटल के लिए करते हैं वो यूज। और साउथ वेस्ट में भी देखा जाए तो वहां पे ड्राई है और हॉट रीजन है जो कि गोबी डेजर्ट मंगोलिया के थ्रू पाकिस्तान, ईरान एंड इनटू द अरेबियन पेनिनसुला है। तो यहाँ पे भी बार्ले एंड कॉर्न काफी देखने को मिलता है। और हम लोग देखते हैं वहां पे मिडिल कंट्री से ये सब काफी हम इंपोर्ट करते हैं, उर्दू में लिखा रहता है। तो डेट्स, फिग्स, एप्रिकॉट्स, ऑलिव्स, अनियंस, ग्रेप्स एंड चेरीज। फिर साउथ ईस्ट एशिया में अगर देखें तो यहाँ पे समर मॉनसून सीजन है। यहाँ पे राइस सबसे ज्यादा खाया जाता है। तो रेनफॉल जहाँ पे कम होती है तो वहां पे वीट उगाया जाता है। तो साउथ ईस्ट एशिया इज ऑल्सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ यहाँ ट्रॉपिकल फ्रूट्स जैसे मैंगो, पपाया, पाइनएप्पल। और इंडिया अपना काफी फेमस है मैंगो के लिए। यहाँ मलिहाबाद यूपी में काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो हम लोग अपना 40% ऑफ द टोटल ग्लोबल आउटपुट है इंडिया का शेयर। माइनिंग में देख लेते हैं, चाइना, इंडिया, रशिया काफी इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। चाइना तो मोस्टली हर चीज में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, टिन एंड कोल। इंडिया भी काफी अच्छा प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम एंड आयरन ओर का। और कुछ अलग से मिनरल्स हैं, ये नाम मैंने नहीं सुना था पहले, तो बैरेट। तो ये आपका यूज किया जाता है ड्रिलिंग फ्लूइड्स में। क्रोमियम आपका स्टील प्रोडक्शन में यूज होता है, मैंगनीज भी स्टील प्रोडक्शन में होता है। रशिया कोल, टंगस्टन के लिए काफी फेमस है, डायमंड, आयरन, स्टील के लिए भी फेमस है। इंडोनेशिया में भी कोल, गोल्ड, कॉपर एंड टिन, ये सारे ही मिल जाएंगे। फिर ड्रिलिंग के लिए देखा जाए तो जो अरेबियन पेनिनसुला है, एवरीबडी नोज, यहाँ पे वर्ल्ड के लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस के।
यहाँ का जो ऑयल है सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है क्योंकि वो स्वीट क्रूड ऑयल होता है, तो स्वीट में आपका सल्फर कंटेंट कम होता है, तो ये सबसे अच्छा होता है। तो लाइट स्वीट क्रूड ऑयल इज यूज टू मेक, इसका यूज होता है गैसोलीन, केरोसिन एंड डीजल फ्यूल में। और रशिया के जो ऑयल रिजर्व्स हैं इन सर्बिया एंड मैसिव नेचुरल गैस रिजर्व थ्रू आउट द आर्कटिक, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। रशिया और ईरान का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व है नेचुरल गैस का। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो गाजा स्ट्रिप है ये एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, ये पैलेस्टीन का है, तो ये आपको एरिया दिख रहा होगा, ये जो न्यूज में रहता है मेनली। फिर कौन एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द वाटर बॉडीज विटनेस करती है सनराइज एज द अर्लीस्ट, तो इससे आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कैसे है, वेस्ट टू ईस्ट अगर देखें हम तो ये इधर है आपका मेडिटेरेनियन सी, ये है रेड सी, ये है ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैस्पियन सी आपका लाइज करता है ईस्टर्न मोस्ट में अमंग ऑल दी ऑप्शंस, तो इसलिए आंसर हो जाएगा कैस्पियन सी। बाकी एक हमने ट्रिक देखी थी रेड सी की सराउंडिंग कंट्रीज को, तो इसको याद कर लेना डेजी से। डी से जिबूती है, ई से इजिप्ट है, डबल एस, एस से सऊदी अरेबिया है, एंड फिर सूडान है, और दूसरे ई से आपका एरिट्रिया या इजिप्ट मान लो, एंड वाई से यमन। तो रिमेंबर दिस, ये ट्रिक है डेजी। ये है पूरा आपका रेड सी एंड उसकी सराउंडिंग कंट्रीज। फिर यहाँ मैप में भी देख लेते हैं कुछ लोकेशन, बाकी तो डीप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडियन ज्योग्राफी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो कुछ लोकेशंस देख लो या पॉलिटिकल का एरिया देख लो। ये आपका अरेबियन पेनिनसुला हमने देखा ही था अभी, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, अरावलीज हैं, तो मोस्टली ये हमने डिस्कस ही कर लिया है। इसमें किसी को कुछ ऐड करना हो तो बता दो, ये मैंने शॉर्ट में रखा बिकॉज हमें इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करना है। किसी को इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है अकम्प्लिश, आपको लगता है कुछ और ऐड करना चाहिए तो आप लोग प्लीज ऐड कर दो। Okay, so as you have completed, now I can ask the questions. Okay, so you people can try answer. Cool. So, very first easy question is the Volga drains into. Caspian Sea. Okay, the countries surrounding the Caspian Seas are. अब बता दो कोई, ये ट्रिक अगर याद हो तो। Kazakhstan, Azerbaijan, Yes, Turkmenistan, Iran, Russia. Russia. Okay, then Dead Sea. So Dead Sea is located between which countries? Dead Sea. Jordan and Israel. Nice. Then comes the Tigris River. So it flows through which country? Okay, Tigris flows through Iraq. ठीक है? Then comes the Jordan River. Flows through Jordan River. Okay, so it starts following from the Israel, then goes with the Jordan, making the border, and then finally falls into the Dead Sea. Okay, so the next question is Mekong River. Mekong River is also very important. Yeah, okay, so Mekong River flows through Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, Vietnam, and then South China Sea में ये flow ठीक है? Then ये आप लोग देख रहे हैं चाइना से निकलते हुए पूरा ये लोकेशन देख रहे हैं ना, म्यांमार, ये पूरा थाईलैंड से होते हुए नीचे गिर जाती है। यस, कंटिन्यू। then which river is also called as the Yellow River? Huang He River. Yeah, so Hwang Ho is called as the Yellow River. Why so? Because of the flow of the yellow soil around that river. Ordos desert is there, so उसकी जो soil है that is yellow in color. Then comes the Brahmaputra. So Brahmaputra originates from
Chema-Yangdang Glacier. Yes, so that is located in the Kailash range of mountains. Okay. Then we have next is the Don River. So Don River flows into गाइस Black, रिमेम्बर D6 वाले कहाँ जाते हैं? Black Sea. yeah, Black Sea. Okay, so almost D से जितनी भी rivers start होती है, they flows into the Black Sea. Then next comes the Yenisei River. Yenisei. Okay, so that flows into Kara Sea, K-A-R-A, Kara Sea. Then next is Lena River. Laptop Sea. ये ये लेप्टिव सी में जाके ना ड्रेन होती है. ओके. And then Amoy Darya, Sir Darya, we know Caspian Sea we have discussed. Then comes the Aral Sea. So Aral Sea is located between which countries? Aral Sea. Kazakhstan and Uzbekistan. Nice. So Kazakhstan and Uzbekistan. Then next is Lake Balkhash. Okay, let me give the options. Okay, so Lake Balkhash के options are Kazakhstan, Russia, China, Turkey. तो गाइस हमने डिस्कस किया था कि लेक बैकॉल आपका Kazakhstan. रशिया में है और कजाकिस्तान की मैंने 2 वाटर बॉडीज बताई थी कि 2 याद कर लेना, लेक बालकश एंड अरल सी. बस यही 2 हैं जो याद करना है. और कजाकिस्तान ऐसे याद करना है सबसे बड़ा तो यही है, तो अगर यहाँ गेस भी करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे. बाकी तो कंट्रीज छोटी हैं बहुत. तो रिमेम्बर दिस वे, कजाकिस्तान में है लेक बालकश और कंफ्यूज मत होना, लेक बैकॉल ऊपर है जो कि जिसका काफी भौकाल था. डीपेस्ट लेक है, ओल्डेस्ट लेक है, फ्रेश वाटर लेक है. यस, कंटिन्यू अल्टीमेट. And the last one is Issyk-Kul. So Issyk-Kul is a lake situated in which country? Options are Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, and Russia. Okay, Issyk-Kul is in Kyrgyzstan. Okay, Kyrgyzstan, whatever you call it. Okay, and there are 2 more desert. Okay, one is Karakum. So Karakum is in Turkmenistan, and Kajil, Kajil, Kajil Kum, Kum, Kajil Kum is in Uzbekistan. We have discussed the Don Ob River. Anyone? विच रिवर? Obi. Russia. ये तो रशिया की है ना. Kara Sea. Yeah. Okay, then Caspian Sea, Black Sea. Anyone can tell me the countries surrounding the Black Sea? ठीक है, तो इसका ट्रिक है टी बर्गर. तो ब्लैक टी पियेंगे, बर्गर के साथ खाएंगे. तो टी इज टर्की, बी टी आपका ये हुआ टी इज टर्की. यू से आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान. आर 2 आर है ना, तो रशिया है. एंड दूसरे आर से क्या है, कोई बताएगा? Ma'am, U for Ukraine, right? यूक्रेन, राइट. And then R से Romania है, एक I से, and second one is for Russia. Then G is for Georgia, T is for Turkey, and B R G R T. So B is for Bulgaria. Okay, now anyone wants to add anything, because we have discussed like most things, and also we have revised them as well. So if anyone still feels that this question was in PYQ and like still overlooked by us, so they can just like can ask the questions. अच्छा, यहाँ पे अगर हम एशिया डिस्कस ही करें तो सार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी. तो इसका देख लेते हैं. काठमांडू में हेडक्वार्टर है. कौन कौन सी कंट्रीज हैं? दैट इज MBBS पेग. सो ऐसे याद कर लेना, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल. बाकी कुछ जापान के आइलैंड्स थे, मैंने नहीं डिस्कस किया बिकॉज मुझे लगता है याद नहीं रहेगा. तो इसका ट्रिक है हो शिक्यू.
तो हो शेक्यू अगर याद रह जाए तो ठीक है। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट केप कॉमरिन है, और अगर आप वाटर को भी ऐड कर लोगे तो वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और अगर एशिया का बिगेस्ट लैंडलॉक्ड है तो अभी हमने देखा था वो था कजाकिस्तान। ओके, एंड बिगेस्ट अगर फ्रेश वाटर लेक पूछी जाती तो हमेशा लेक सुपीरियर आएगी, और सॉल्ट वाटर अगर होता है तो कैस्पियन सी। बट कैस्पियन सी थोड़ा डाउट होता है क्योंकि ये अंदर ऐसे सी शेप में है ना, तो ये समझ नहीं आता है इसको लेक बोलेंगे कि क्या है, सी तो नहीं है ये। इसीलिए एक और एरिया है वॉन लेक ऑफ टर्की, तो ये चेंज होता रहता है, इसलिए इसको इतना याद रखो। बट फ्रेश वाटर याद रख लेना, लेक सुपीरियर है। कुछ एशिया से रिलेटेड अब पीवाईक्यूज देख लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन ये था, व्हाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्ली मिडिवल टाइम्स। तो इसमें ऑप्शन था कि बुद्धा वाज बाय दैट टाइम कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ विष्णु एंड दस बिकेम अ पार्ट ऑफ वैष्णविज्म। इन्वेडिंग जो ट्राइब्स थी फ्रॉम सेंट्रल एशिया till the time of last Gupta king adopted Hinduism and persecuted Buddhists। तो ये काफी एक्सट्रीम हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। एंड किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज्म। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने तो काफी स्तूपास बनवाए हैं, तो इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एशिया से रिलेटेड है, तो एक ये था क्लाइमेट एक्सट्रीम है, रेनफॉल स्कैंटी है, और पीपल यहाँ पे नोमैडिक हर्डर्स हैं। तो ये आपका डिस्क्राइब करता है किसको, ये सेंट्रल एशियन स्टेपीज। तो स्टेपी काफी प्रेवलेंट रहता है, तो ये यहाँ पे मैप में आपको दिख रहा होगा स्टेपीज का। ये याद कर लेना, ये पीवाईक्यू है 101 2013 का। बाकी एक बार देख लो, ये जो सेंट्रल एशियन स्टेपी है ये आपका रन करता है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड मंगोलिया, ये वाला जो है। द क्लाइमेट हियर इज हार्श विद डस्ट स्टॉर्म्स, लिटिल टू नो रेनफॉल, तभी डिजर्टेड है पूरा, एंड टेम्परेचर इसका रेंज करता है 4 to 50 डिग्री सेल्सियस। फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन है, ओरिजिनल होम ऑफ जिप्सीज, तो ये सबको बताना चाहिए, इंडिया है इसका आंसर। फिर टर्की हमने आज डिस्कस देखा है, तो टर्की का देख लेना लोकेशन ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच में है। और चेचनिया ट्राइब, काफी चेचनिया ये आपका रशिया में है रीजन, तो ये भी डिस्प्यूटेड काफी फेमस रहता है, तो ये भी याद रखना। बाकी मेडिटेरेनियन सी है, अरल सी हमने डिस्कस किया, तो क्वेश्चन आया हुआ है इस पे कि कौन सी ऐसी लेक है जो श्रंक हो गई है इमेंसली या ड्राई हो गई है रीसेंट पास में ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, तो उसमें अरल सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, तो देख लेना, चेचनिया इज सिचुएटेड इन एशियन कॉन्टिनेंट, तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला था रशिया में, उसकी वजह से रीजन था न्यूज में। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया होगा, उसका सीक्वेंस पूछा था, तो सिटीज को अरेंज करना था साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ से लेके नॉर्थ तक। तो उसका आंसर था सबसे नीचे जकार्ता, फिर सिंगापुर, फिर बैंकॉक एंड हनोई। तो एक बार मैप पे देख लेते हैं इनको। तो जकार्ता आपको ये दिख रहा होगा, उसके बाद ऑप्शन में था आपका सिंगापुर, तो जकार्ता यहाँ पे है, फिर आता है ऊपर सिंगापुर,
फिर बैंकॉक है ऑप्शन में, तो थाईलैंड हमें पता है, तो ये आपका बैंकॉक आ जाएगा। और फिर उसके ऊपर है हनोई, इसीलिए ये लोकेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे ऊपर हनोई है, फिर ये बैंकॉक थाईलैंड का, एंड फिर सिंगापुर है जिसकी कैपिटल सिंगापुर है, फिर जकार्ता सबसे नीचे। फिर मेकोंग गंगा कोऑपरेशन है, ये तो अभी हम लोग जब करेंगे इंडियन वाला तो भी कर लेंगे। तो ये फेमस है काफी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट के लिए। फिर कोलेरू लेक, ये भी अलग से ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अल्टीमेट आई थिंक बाकी तो उसके साथ कर लेंगे, और एक बार पीवाईक्यू फिर से देख लेंगे तो हो जाएगा। आज का Yeah. Thanks everyone for joining the sessions, and with this we have completed the world history. From tomorrow we will be starting with the Indian history. All the lectures have been uploaded on the YouTube, so if any of the continent have been missed by you, you can check out the playlist. Thanks a lot.